जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। जीवन में धन वैभव जिस व्यक्ति के आ जाता है उस व्यक्ति के तो कहते हैं ना कि सारे सुख द्वार पर होते हैं। वो जिस चीज़ की कामना करता है वह उस चीज़ उसे चुटकी बजाते ही उपलब्ध हो जाती है। फलतः उसके जीवन में कह सकते हैं कि अभाव सत्य पूरी तरीके से मिट जाता है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको छोटी सी छोटी चीज़ को भी प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और दिन रात मेहनत करते हुए भी यदि उनको वो चीज़ प्राप्त हो जाए तो भी देखिए बहुत ज़्यादा विषम स्थिति नहीं है। लेकिन जब दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी वह चीज़ उन्हें नहीं प्राप्त हो पाती है, या फिर जिस चीज़ की उनको आवश्यकता है वह चीज़ प्रयास के बावजूद भी पर्याप्त अवस्था में नहीं प्राप्त होती, कष्ट यहीं से उत्पन्न होते हैं। और यही सबसे बड़ा कष्ट होता है कि मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं, बहुत अच्छे घर में रखें, लेकिन आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको ये चीज़ें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। मतलब कि आप स्वयं अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा आत्मग्लानि का अनुभव करते हैं। लेकिन देखिए कुछ लोगों को आपसे कम योग्य हैं, आपसे कम उनके अंदर कहते हैं ना कि कार्य करने की क्षमता है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे घर में रहते हैं, बहुत अच्छा जीवन यापन करते हैं। तो ये सब किस ग्रह के कारण होता है? मोस्टली ये होता है शुक्र के प्रभाव के कारण। अब शुक्र देव महाराज इस समय पर भाग्य भाव में विद्यमान हैं। अब भाग्य भाव में विद्यमान होने के कारण देखिए इनकी नकारात्मकता काफ़ी हद तक समाप्त हो गई है। जिस तरीके से हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर 6 नंबर की राशि बनी हुई है और शुक्र जो है जस्ट सामने मीन की राशि में उच्च के होते हैं। जब ये मीन राशि में उच्च के होते हैं तो देखिए मैंने हमेशा आपको एक चीज़ लॉजिकली बताई है कि जिस राशि में ग्रह उच्च का होता है उसके जस्ट सामने वाले भाव में ग्रह नीच का हो जाता है, अर्थात यहाँ नीच हो जाता है शुक्र। देखिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस समय पर कुछ ऐसी अवस्था बन रही है कि शुक्र को नीचत्व का दोष समाप्त हो रहा है, और नीचत्व का दोष समाप्त हो रहा है अर्थात ये समय ऐसा रहेगा जब आप ग्रह के कारक चीज़ों में बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर शुक्र जो है नीच राशि में है, और नीच राशि का स्वामी जो है यहाँ पर उच्च ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, सप्तम स्थान में केंद्र में बैठा हुआ है, राशिपति केंद्र स्थान में बैठा हुआ है। वहीं देखिए ये जो इस समय पर केंद्र में बैठे हुए हैं ये उच्च गुरु के साथ में बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो ग्रह का विशेष प्रभाव, क्योंकि यहाँ से षष्ठ स्थान पर बैठकर सारी चीज़ें हम 100% सटीक यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से ग्रह का प्रभाव जो है चेंज हो रहा है और कितना चेंज हो रहा है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारे लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अब मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहाँ पर जा रही है। अब देखिए एक चीज़ और हम जानते हैं कि देखिए कोई भी ग्रह हो उसका जो विशेष प्रभाव है वह देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो धनु के सामने जस्ट मिथुन राशि आ जाती है, मीन के सामने जस्ट कन्या राशि आ जाती है, बुध की ही राशि गुरु की राशि के सामने क्यों आई, अर्थात इन दोनों का 36 का आंकड़ा है। देखिए दोनों ही क्या है, दोनों ही बुद्धि विवेक को दिखाते हैं और दोनों ही ज्ञान का, यानी कि देख सकते हैं कि एक आध्यात्मिकता का पुट लिए हुए एक चातुर्य का पुट लिए हुए। अब दोनों ही ज्ञान के कारक हैं, लेकिन एक के पास आध्यात्मिकता के साथ ज्ञान है, दूसरे के पास चातुर्य के साथ, यानी कि अपनी बातों को किस तरीके से हम सामने वाले को क्लैरिफाई कर सकते हैं, यानी कि वाणी पर पकड़। दूसरा ज्ञानपूर्ण व्यक्तित्व। ज्ञानपूर्ण व्यक्तित्व क्या है, वो दूसरे के लिए सद्भावना तो रखेगा, लेकिन अगर उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए कोई बात बोल दी जाए ना तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, बल्कि वो अपनी सच्चाई को, अपनी जो प्योरिटी है उसको सही तरीके से डेफिनेट नहीं कर पाएगा। ये चीज़ बुध के पास है। तो दोनों का अगर देखा जाए है तो बुद्धि पर ही, विवेक पर इन दोनों का प्रभाव, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण जो है वो अलग अलग है। अब यहाँ पर प्रभाव देखिए मंगल का चतुर्थ दृष्टि। अब मंगल की चतुर्थ दृष्टि जिस स्थान पर जाती है, दृष्टियों के बारे में प्रथम दृष्टि टकराव को उत्पन्न करती है, दूसरी दृष्टि भटकाव को उत्पन्न करती है, और तीसरी दृष्टि के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टि जो मंगल की जा रही है शुक्र पर, ये टकराव को उत्पन्न करिए। अब भाग्य में है तो टकराव किससे होगा ये भी जानना बहुत जरूरी है।
दूसरे शुक्र देखिए राशि नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन करके जा रहे हैं। ये अभी तक ये हस्त नक्षत्र में थे, हस्त नक्षत्र भी इनके लिए अनुकूल था और अब ये जा रहे हैं चित्रा नक्षत्र में। अब चित्रा नक्षत्र में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि चित्रा नक्षत्र जो है वो मंगल का ही नक्षत्र है। अब मंगल की ही दृष्टि है 6ठ स्थान से, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए चेंज होती हुई देखी जाएंगी। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए थोड़ी सी अलग ही प्रभाव को जन्म देने जा रही हैं। शुक्र का विशेष प्रभाव जो चित्रा नक्षत्र में होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये जानेंगे शुक्र किन चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं। शुक्र होते हैं आपके सौंदर्य के, आपके लग्जरी के। देखिए धन तो हर कोई ग्रह देता है, जो भी ग्रह आपकी कुंडली में अंश बल से या डिग्री बल से बहुत अच्छा बैठा होगा और सही स्थान पर बैठा होगा, वो ग्रह आपको धन देगा। लेकिन प्रत्येक ग्रह का धन अलग अलग होता है। लेकिन शुक्र का धन जो होता है, शुक्र देखिए किसी भी ग्रह का प्रभाव भोग को नहीं जन्म देता, लेकिन शुक्र धन भी लाते हैं, भोग को भी लेकर आते हैं कि आप उस धन से, जो धन आपने कमाया है या अर्न किया है या कहीं से भी धन आया है, मान लीजिए बहुत से लोगों को वंशानुगत धन मिलता है, पितृ बाप दाताओं से मिलता है, किसी की पत्नी कमा रही है, किसी के बच्चे बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, अब आप रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे हैं। इन सभी अवस्थाओं में देखिए धन तो आता है, लेकिन उस धन को भोग कितना कर पाएंगे यह शुक्र डिसाइड करते हैं। अब भोग करने के भी कई तरीके होते हैं। मान लीजिए आपने बहुत सारे नौकर चाकर रखे हुए हैं, आपका प्रत्येक कार्य जो है नौकर चाकरों के द्वारा हो रहा है, आपका भोजन जो है वो 56 भोग आप डेली करते हैं, आपके कपड़े काफ़ी ब्रांडेड होते हैं। ये जो भोग होता है ये सिर्फ शुक्र देते हैं। अब शुक्र इस समय देखिए आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि 12 भावों पर इस समय शुक्र की नीचता का या शुक्र की उच्चता का विशेष प्रभाव पड़ेगा। अब भाग्य भाव हो और दूसरा लाभ भाव, देखिए जिस तरीके से हम लग्न और भाग्य को ये मानते हैं कि इन दो भावों का प्रभाव, यहाँ पर जो भी ग्रह जैसा प्रभाव दे रहा होगा उसका कहीं ना कहीं सूत्र आपके 11 अन्य भावों से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन जिस तरीके से आज मैं चर्चा कर रही हूँ उसमें लाभ को और आपके भाग्य को जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए इन भावों में जो भी ग्रह बैठता है, जैसे ही वो आपका इन भावों में आता है उसकी 50% निगेटिविटी तुरंत समाप्त हो जाती है। अब जैसे शुक्र नीच है, कितना नीच है, 50% नीच है। 50% नीच है तो जैसे ही वो भाग्य भाव में आएंगे 25% नीचता तो उनकी वहीं पर समाप्त हो गई, यानी कि अब बच गई केवल 25%। अब 25% में भी यदि ग्रह आपके बर्थ चार्ट में अच्छा बैठा हुआ है तो इसमें भी कमी आ सकती है, लेकिन अगर बर्थ चार्ट में भी निगेटिव बैठा हुआ है तो इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। अब शुक्र इस स्थान पर हैं तो भाग्य का आपको साथ जो भी मिलेगा उसमें धन का पुट जरूर रहेगा, लग्जरी का पुट जरूर रहेगा, भोग का पुट जरूर रहेगा, आपके आकर्षण, आपकी प्रसिद्धि की चर्चा जरूर होगी। ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव देती हुई देखी जाएंगी, क्योंकि शुक्र पर जब मंगल का बल चतुर्थ दृष्टि के माध्यम से जाएगा तो चूंकि यहाँ पर आपका जो रिलेशन है वो पिता के साथ है। अब पिता क्या होता है, पिता को हम रूफ मानते हैं। कोई भी मकान है, आपने दीवारें तो खड़ी कर रखी हैं, लेकिन अगर उसमें रूफ नहीं है तो उस मकान में आप किसी भी तरीके से रह नहीं सकते हैं। लेकिन जब आप रूफ, बेशक एक कहते हैं ना टेम्परेरी रूफ ही उस स्थान पर हो, लेकिन रूफ हो तो आप उस स्थान पर बहुत अच्छे से रह लेंगे। लेकिन अब जब रूफ नहीं है उस मकान में तो आपको उसमें क्या है
कि धूप भी लगेगी, हवा भी लगेगी, बरसात भी आपको इफ़ेक्ट करेगी। तो ये जो पिता के साथ रिलेशन है, ये थोड़ा सा इसमें धन की वजह से थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब हो सकता है। अब इसको आपको सावधानी से समझना है, थोड़ा सा ईगो को साइड में करना है, क्योंकि मंगल है तो यहाँ पर टकराव अवश्य होगा। थोड़ा सा 10% ही सही, मनमुटाव ही सही, लेकिन अवश्य होगा। इस चीज़ से आपको सचेत रहना है। और यही चीज़ अन्य 11 भावों के रिलेशन के लिए भी हम कह सकते हैं। बाकी भौतिकता के लिए देखिए मंगल भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मंगल इस समय आपकी प्रतिद्वंदिता शक्ति को उत्पन्न कर रहे हैं। और वहीं शुक्र जिस भाव में बैठे हुए हैं वे आपकी लग्जरियस चीज़ को उत्पन्न कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से देखिए टकराव तो इस समय पर आपका जीवन साथी से भी होता हुआ देखा जा रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो रही है। इसका सीधा प्रभाव यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो चंद्रमा की प्रत्येक स्थिति आपके लिए विशेष होती है, क्योंकि चंद्रमा की जो सिचुएशन है वही डिसाइड करती है कि आपका डबल गज केसरी निर्मित हो रहा है या आपका नीच का चंद्रमा आपको प्रभाव दे रहा है। चंद्रमा जितना बेटर होगा, चंद्रमा जितना अच्छा होगा, उतनी ही आपकी चीज़ें बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो सीधे आपके तृतीय स्थान पर जाएगी। अब तृतीय स्थान देखिए विशेषता है, यहाँ पर शुक्र का कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन नीच शुक्र देखिए बेशक 10% ही सही, लेकिन नीचक तो लिए हुए हैं। अब 10% ही सही शुक्र की दृष्टि जब तृतीय स्थान पर जाएगी, जो कि शुक्र का उच्च का स्थान है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको यहाँ पर काफ़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। किसी भी नए कार्य के प्रोजेक्ट को आप इस दौरान नहीं कर सकते। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको 100 बार सोचना होगा। आपको बार बार सेकेंड ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी। और रिस्टैब्लिश इस समय यानी कि रिहैबिलिटेशन जो भी होगा वो आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा। धन के लेन देन को लेकर बहुत ही ज़्यादा सतर्कता रखनी है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आपको 100 बार सोचना है। फाइनेंशियल निर्णय लेने से पहले आपको सोचना है। बस ये सावधानियां जो हैं इनको करते रहिए। और देखिए इस समय किसी नए कार्य की शुरुआत जो कि आप दीर्घकालिक बेसिस पर अपने लिए बेहतर करना चाहते हैं, आपको इस दौरान नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें, विशेषतः अपनी पत्नी का। जितना ज़्यादा आप पत्नी का सम्मान करेंगे, जितना ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा शुक्र ये आपको